वेलकम टू हेम शर्मा क्लासेस। दिल्ली का जो CAA एग्जाम असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर एग्जाम होता है उसमें पार्ट 2 में PWA पब्लिक वर्क्स अकाउंट में जो CPWA कोड विद अपेंडिसेस है, इसमें आपका जो कॉन्ट्रैक्टर बिल है, जो रनिंग अकाउंट बिल वगैरह प्रिपेयर करने होते हैं, सिक्योर्ड एडवांस है, तो उसके कंसर्न हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर बिल है या कहें कि रनिंग अकाउंट बिल का जो प्रैक्टिकल है, आज हम वो डिस्कस करेंगे कि सेकंड रनिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, कॉन्ट्रैक्टर ए है और उसका जो काम है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल क्वार्टर्स। तो जो भी पर्टिकुलर्स दिए गए हैं वहाँ पर उसका जो पे ऑर्डर हमें लिखना है। तो अमाउंट जो एग्रीमेंट की है वो 2 लाख दी गई है। तो इस प्रकार जब कभी भी ऐसे अमाउंट दी जाती है तो वो ये देखने के लिए होती है कि इस पर GST लगेगा या नहीं लगेगा, यानी कि 2,50,000 का जो फिगर है वहां तक नहीं लगती है। तो ये 2 लाख है तो इसमें GST डिडक्टेबल नहीं होगी। इसके अलावा जो भी क्वांटिटीज हैं, जो काम किया गया है, मेजरमेंट जो हुआ है अप टू डेट और प्रीवियस बिल का दे रखा है, तो यहाँ से हम सिंस प्रीवियस बिल की भी कैलकुलेशन कर देंगे। अप टू डेट में से प्रीवियस माइनस होकर, तो इस प्रकार कैलकुलेशन करनी होगी। तो हमारे पास जो पेमेंट हम करते हैं ठेकेदार को, वो पेमेंट एक तो जो वर्क डन है, वर्क डन एंड मेजर्ड, तो वो यहाँ पर दिया गया है पहला पॉइंट। दूसरी पेमेंट हम करते हैं वर्क डन बट नॉट मेजर्ड, जिसकी मेजरमेंट नहीं हुई है उसके लिए एडवांस पेमेंट उसको हो जाती है। और तीसरी पेमेंट होती है जो मेटेरियल ब्रॉट टू साइट, मतलब सिक्योरिटी के रूप में उसका मेटेरियल हो गया और वहां पर सिक्योर्ड एडवांस दिया जाता है। तो इन तीनों पेमेंट में जो भी काम किया, एडवांस पेमेंट दे दी, सिक्योर्ड एडवांस दे दिया, ये टोटल पेमेंट हो गई। अब इन तीनों को हम टोटल कर लेते हैं, तीनों पेमेंट टोटल हो गई। उसके बाद जो प्रीवियस में हम ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं उसको माइनस करेंगे, तो सिंस प्रीवियस बिल में जो पेमेंट करनी है वो आ जाती है। और उसमें से फिर जो भी रिकवरीज हैं, कोई अमाउंट विदहेल्ड है, कोई जो क्रेडिटेबल टू दैट वर्क और मेटेरियल इशू जो किया गया है या कॉन्ट्रैक्टर से जो रिकवरेबल कहीं उसकी पेमेंट कर दी है हमने उसके बिहाफ पर, और 8B की जो रिकवरीज हैं जो क्रेडिटेबल टू अदर वर्क है, उन रिकवरीज को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है उस अमाउंट को हम चेक के द्वारा ठेकेदार को पेमेंट कर देते हैं। ये सारी कैलकुलेशन हमें यहाँ करनी होती है। ठीक है, क्वांटिटीज दी गई हैं। उसके अलावा यहाँ पर प्रीमियम दी गई है 15% की, जो भी शेड्यूल रेट है उसके ऊपर 15% प्रीमियम है, यानी कि इतने परसेंट ज़्यादा में ठेकेदार काम करने को तैयार हुआ है। उसके अलावा एडवांस पेमेंट और सिक्योर्ड एडवांस की डिटेल और रिकवरीज के बारे में यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, तो इनको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमें कौन सा बिल है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है और नेम ऑफ वर्क क्या है, इन जो हमारे क्वेश्चन में दी गई होती है उसी में से ही हम अपडेट कर देते हैं। सेकंड रनिंग है, आप इसको सेकंड को किसी भी प्रकार लिख लीजिए, चीज़ वही है कि सेकंड रनिंग अकाउंट बिल या RA बिल भी इसको बोल देते हैं, रनिंग अकाउंट बिल। कॉन्ट्रैक्टर ए है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल क्वार्टर, ये कॉपी पेस्ट करना रहता है हमें क्वेश्चन में से। अब जो भी क्वांटिटीज दी गई हैं, हमारा जो फॉर्मेट है, हमने जो रेगुलर कोर्स है उसमें इसका इंट्रोडक्शन जो है कि कौन सा कॉलम किस पर्पज के लिए है, क्या क्या कैलकुलेशन किस प्रकार करेंगे, तो वो इंट्रोडक्शन वहाँ पर डिस्कस किया था, वीडियो वहाँ ऐप में भी अवेलेबल है। तो यहाँ हम अब जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं इसको डायरेक्ट डिस्कस करते हैं कि जो भी हमारा वर्क एग्जीक्यूटेड है, यानी कि वर्क डन एंड मेजर्ड है, तो वो मेजरमेंट हमने यहाँ देख लिया है कि ये जो प्रोवाइड किया गया है उसके हिसाब से जो भी रेट दिए गए हैं और प्रीमियम है, तो उन रेट्स को हम प्रीमियम के साथ में ही अपडेट कर देंगे। यूनिट दी गई है और जो वर्क है उसकी जो डिस्क्रिप्शन दी गई है कि किस प्रकार का काम था, आइटम ऑफ वर्क जो है उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो इसको हम अपने फॉर्मेट में अपडेट कर देंगे। प्रीमियम का हमें ध्यान रखना है, 15% प्रीमियम शेड्यूल रेट पर दी गई है, तो ऐड करते हुए हम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ साइड में ले लेते हैं कि जो इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, उसको अपडेट करते चलेंगे। तो सबसे पहले है
अर्थ वर्क एग्जीक्यूशन इन फाउंडेशन ट्रेंचेस। तो 40 रुपये 10 क्यूबिक मीटर का रेट दिया गया है, लेकिन हमारे पास प्रीमियम का क्वेश्चन है तो प्रीमियम 15% हम इसमें ऐड करेंगे तो 46 रुपीज़ पर 10 क्यूबिक मीटर आ गया। तो इसे हम आइटम ऑफ वर्क, यूनिट का कॉलम और रेट का जो कॉलम है यहाँ अपडेट करते चलेंगे साथ साथ। 10 क्यूबिक मीटर हो गई यूनिट और रेट हो गया 46 प्रीमियम के साथ में। इससे आगे है आर मशीनरी फॉर फाउंडेशन इन सीमेंट सैंड मोटर 1:6 का जो रेशियो दिया गया है इसमें, तो 220 रुपये पर क्यूबिक मीटर का दिया है, तो हम 15% इसमें जोड़ देंगे तो 253 रुपये रेट हो गया। ये बस हमें एक प्रीमियम ऐड करके, बाकी जो है वो कॉपी पेस्ट है। यूनिट दी गई है, जो डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम ऑफ वर्क दिया गया है, तो बाकी सब चीज़ें वही लिखनी है। पर क्यूबिक मीटर का रेट है। नेक्स्ट है आर मशीनरी फॉर सुपर स्ट्रक्चर इन सीमेंट एंड मोटार 1:6, 240 प्लस 15% हम ऐड कर देंगे, 276 का रेट हो जाएगा पर क्यूबिक मीटर है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एंड लेइंग सीमेंट कंक्रीट इन आरसीसी बाय मैकेनिकल मिक्सचर इंक्लूडिंग क्यूरिंग, तो 575 पर क्यूबिक मीटर का रेट है। 575 में 15% ऐड करने पर 661.25 हो गया। यहाँ पर 0.25 को यहाँ बुक में जो इस प्रकार आपका दिया गया है जैन जैरत की बुक से, जो हम प्रैक्टिकल ये डिस्कस कर रहे हैं, तो जैरत जी की बुक से ये सॉल्यूशन है। डिस्कशन की किस प्रकार की कैलकुलेशन होगी उसको हम यहाँ पर देखते चलेंगे। सप्लाई एंड मिक्सिंग फिक्सिंग स्टील डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स 32 पर मीटर का रेट है। 32 में ऐड कर देंगे 15%, तो इस प्रकार हम आगे करते चलेंगे। नेक्स्ट जो प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग पैनल्ड शटर्स फॉर डोर्स है 15% 280 में ऐड किया, जो कि क्वेश्चन में शेड्यूल रेट है, उसमें 15% प्रीमियम ऐड कर दी, तो पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम इसको 322 ऐड कर देंगे। यहाँ तक तो हमारे आइटम ऑफ वर्क, यूनिट और रेट अपडेट हो चुका है। ये तो जस्ट कॉपी पेस्ट और हमने प्रीमियम ऐड की है, और ज़्यादा अभी तक कुछ काम इसमें नहीं किया है। लेकिन अब हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है। अगला कॉलम है क्वांटिटी अप टू डेट। अप टू डेट की क्वांटिटी जो मेजरमेंट हुआ है ये हमें दिया गया है, हम इसे अपडेट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अप टू डेट जो क्वांटिटी है उसको हम यहाँ अपडेट कर देते हैं कि आज तक जो काम हुआ है ठेकेदार ने इतना काम किया है। तो इस काम के हिसाब से अप टू डेट जो मेजरमेंट यहाँ पर दी गई है उसकी अमाउंट कितनी बन गई, क्योंकि हमारे पास यूनिट भी है, रेट भी है और टोटल कितना काम हुआ है, तो टोटल काम हम निकाल कर यहाँ अपडेट कर देंगे। अगला कॉलम हमारा जो फॉर्मेट का है वो सिंस प्रीवियस बिल का है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो दिया गया है वो प्रीवियस बिल की क्वांटिटी दी गई है। तो ये जो अप टू डेट की बात आती है, सिंस प्रीवियस बिल की बात और प्रीवियस बिल का जब भी जिक्र होगा, अगर हमारे पास एक भी डेटा इनमें से नहीं है, दो अवेलेबल हैं, तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। अप टू डेट है, उसमें से अगर प्रीवियस बिल की क्वांटिटी को माइनस करेंगे तो सिंस प्रीवियस बिल की आ जाएगी। सिंपल वर्ड में कहें तो प्रीवियस बिल और सिंस प्रीवियस बिल को जोड़ने के बाद अप टू डेट बनता है। तो इनमें से हमारे पास प्रीवियस बिल दिया है, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे अप टू डेट में टोटल में से, तो सिंस प्रीवियस बिल की क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी। साथ साथ दोनों की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो सिंस प्रीवियस बिल की जब क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी, उसके बाद हम यूनिट रेट के हिसाब से जो रुपीस बनेंगी, इसकी जो कीमत बनेगी, उसने जो काम किया है इसकी, वो यहाँ अपडेट कर देंगे। तो दोनों को साथ साथ लेकर चलते हैं कि यहाँ पर 72 क्यूबिक मीटर अप टू डेट और प्रीवियस में 40 है, यानी कि सिंस प्रीवियस बिल में फिर बची रहेगी, माइनस करेंगे 40 को 72 में से तो 32 बची रहेगी। क्वांटिटी निकल कर आ गई हमारी सिंस प्रीवियस बिल की, अप टू डेट की दी गई है। हमारे पास रेट और यूनिट दोनों हैं। कैलकुलेशन करके हमारा जो फिगर आएगा उसके हिसाब से हमें ये अपडेट कर देनी है। 331 रुपये 20 पैसे और सिंस प्रीवियस बिल का 147 रुपये 20 पैसे निकल कर आया, हमें इसको ही अपडेट कर देना है। कैलकुलेशन हमारी यही बनती है, ठीक है। इसके बाद अगला जो है आर मशीनरी वर्क दिया गया है, 28 क्यूबिक मीटर अप टू डेट है।
और प्रीवियस में 16 हुआ है। 16 को माइनस करेंगे 28 में से 12 बच जाती है। हमारे पास यूनिट रेट अवेलेबल है 253 पर क्यूबिक मीटर है, तो इससे मल्टीप्लाई किया हमने सीधा और कैलकुलेशन होकर हमारा अप टू डेट की जो फिगर है वो आ गई पेमेंट की, और सिंस प्रीवियस बिल की आ गई। तो इनको अपडेट कर देते हैं साथ साथ। अप टू डेट और सिंस प्रीवियस बिल की ही हमें यहाँ अपडेट करनी है, जो हमारा फॉर्मेट है उसमें अपडेट करेंगे। नेक्स्ट है जो कि आरआर मशीनरी जो सुपर स्ट्रक्चर के लिए है। अप टू डेट 37 क्यूबिक मीटर है और प्रीवियस में 3 क्यूबिक मीटर है। अप टू डेट की 37 अपडेट की, सिंस प्रीवियस बिल की निकालने के लिए प्रीवियस वाले को माइनस करेंगे तो 34 सिंस प्रीवियस की बच जाती है। रेट और यूनिट हमारे पास अवेलेबल है, मल्टीप्लाई करके इनकी जो पेमेंट है अप टू डेट की 10,212, सिंस प्रीवियस बिल की 9,384। इन्हें हम साथ साथ अपडेट करते चलेंगे। डेसिमल है उनको लेकर चलेंगे, लास्ट में राउंड ऑफ करते हैं। तो फिलहाल हम डेसिमल में जो भी आता है उनको लेकर चलते हैं, फ्रैक्शन में जो भी रहेगा। अगला है जो प्रोवाइडिंग एंड लेइंग सीमेंट कंक्रीट इन आरसीसी है। अब प्रीवियस बिल में कोई भी क्वांटिटी नहीं दी गई है, लेकिन ये कह दिया कि टोटल जो है वो 18 है। तो प्रीवियस बिल प्लस सिंस प्रीवियस बिल की क्वांटिटी दोनों को मिलाकर अप टू डेट क्वांटिटी बनती है। प्रीवियस में कुछ नहीं हुआ काम, इसका मतलब जो बाकी काम है 18 पूरा करना है, तो ये सिंस प्रीवियस बिल में हुआ है। सिंपल वर्ड्स में कहें अप टू डेट माइनस प्रीवियस बिल, तो 18 माइनस 0 हो गया, क्योंकि प्रीवियस में कोई काम नहीं हुआ, तो टोटल सिंस प्रीवियस बिल का हुआ है। ठीक है, 18 क्यूबिक मीटर अप टू डेट है, यही आपका सिंस प्रीवियस बिल में रह जाएगा, क्योंकि प्रीवियस बिल में कोई भी काम नहीं हुआ है। 661.25 का हमारा जो रेट है पर क्यूबिक मीटर का, उसके हिसाब से 18 क्यूबिक मीटर का जो काम हुआ है हमें इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, कैलकुलेट कर लेनी है 11,902.5। यानी कि अप टू डेट में और सिंस प्रीवियस बिल दोनों में यही काम हुआ है, उसको हम अपडेट कर देते हैं। स्प्लाइंग फिक्सिंग स्टील डोर्स एंड जो विंडो फ्रेम्स हैं, इसमें भी प्रीवियस बिल में कोई काम नहीं हुआ, अप टू डेट भी यही रहेगा और सिंस प्रीवियस बिल भी ये 31 रहेगा। यूनिट और रेट दी गई हैं, 36.80 पर मीटर का रेट है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1140 रुपये 80 पैसे, यही सिंस प्रीवियस बिल का और अप टू डेट का रहेगा, क्योंकि प्रीवियस बिल में कोई भी काम नहीं हुआ है। ठीक है, हम इसे भी अपडेट कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग जो पैनल शटर्स फॉर डोर्स है, 22 स्क्वायर मीटर काम हुआ, ये अप टू डेट का दिया है, प्रीवियस बिल में कोई भी काम नहीं हुआ है, तो अप टू डेट वाला ही सिंस प्रीवियस बिल का फिगर बन जाएगा। यूनिट 322 पर स्क्वायर मीटर दी गई है। ये जो हमारा रेट है ये शेड्यूल रेट के ऊपर जो प्रीमियम ऐड करने के बाद ये रेट है, तो यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है। 7084 अप टू डेट और सिंस प्रीवियस बिल दोनों में ये पेमेंट हम लिख देंगे कैलकुलेट करके। जितने भी जो आइटम ऑफ वर्क दिए थे उनके हमारी जो यूनिट रेट और क्वांटिटी हैं उनको हमने कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख दिया है। अब अप टू डेट और सिंस प्रीवियस बिल दो कॉलम है जहाँ पर हमने पेमेंट निकाल कर कैलकुलेट करके लिख दी है। इनका अब हम टोटल कर सकते हैं कि अप टू डेट जो पेमेंट है वो कितनी हुई है, तो 37,754.5 यानी कि फ्रैक्शन में है। तो अभी हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, 0.5 या इससे ऊपर होगा तो नेक्स्ट रुपये में चला जाएगा, अदरवाइज इससे कम है तो फ्रैक्शन इग्नोर हो जाएगी। 37,755 रुपये ये अप टू डेट पेमेंट हो गई। इसके अलावा सिंस प्रीवियस बिल का कॉलम भी हमारे पास है, इसकी कैलकुलेशन हो चुकी है, इसको भी टोटल कर लेते हैं। ये भी फ्रैक्शन में 32,694.5 आया, इसको भी हम राउंड ऑफ करके लिख देंगे। तो सबसे पहले ऊपर जो हमारा टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन टू अप टू डेट वाला यहाँ कर दिया है, इसके नीचे जो डिडक्ट करते हैं प्रीवियस बिल को उसका फिगर आएगा और उसके नीचे फिर रहेगा सिंस प्रीवियस बिल का। तो कैलकुलेशन हम जो भी करेंगे टोटल करते समय हमें ध्यान रखना है कि हम इसे फिगर को लिख कहाँ रहे हैं। अब हमारे पास अप टू डेट का जो पेमेंट का फिगर है वो अवेलेबल है
और एक सिंस प्रीवियस बिल का है। यानी कि अब सीधी सी बात है कि अगर अप टू डेट में से प्रीवियस बिल को माइनस करेंगे तो सिंस प्रीवियस बिल आ जाता है, और अप टू डेट में से अगर सिंस प्रीवियस बिल को माइनस कर देंगे तो प्रीवियस बिल का फिगर आ जाएगा। तो ठीक है, अप टू डेट 37,755 है और सिंस प्रीवियस का 32,695 है। जब हमने राउंड ऑफ किया उससे पहले ये डेसिमल में था। चलिए अब उसको हम पहले माइनस ही कर लेते हैं कि अप टू डेट में से हमने सिंस प्रीवियस बिल को माइनस किया तो प्रीवियस बिल का 5,060 रुपये कैलकुलेट होकर आ जाता है कि वैल्यू ऑफ वर्क जो प्रीवियस बिल की है वो 5,060 रुपये आ गई। तो अब हमारे पास जो भी मेजर्ड है, जो वर्क डन है, वर्क एग्जीक्यूटेड है, उसकी पेमेंट प्रीवियस बिल की भी हो चुकी है, सिंस प्रीवियस बिल की भी हो चुकी है और अप टू डेट की भी हो चुकी है कि जो काम किया जिसका मेजरमेंट हो चुका है, जो रेट एग्रीमेंट में हुआ था उस रेट के हिसाब से ये पेमेंट बनती है। प्रीवियस बिल में ऑलरेडी पे हो चुका है। अब जो बिल लगाया है वो बिल सिंस प्रीवियस यानी कि प्रीवियस बिल के बाद का जो लगा है जिसकी पेमेंट अभी हमें करनी है वो सिंस प्रीवियस बिल में वर्क डन एंड मेजर्ड जो है वो निकल कर आ गया है कि 32,695 रुपये बनते हैं वर्क डन एंड मेजर्ड के। तो पेमेंट तो इसके अलावा हम एडवांस पेमेंट भी करते हैं, और कुछ मटेरियल अगर वो लेकर आ जाता है, रिक्वेस्ट करता है, तो अगर वो उसको सिक्योर्ड एडवांस दिया गया है तो वो भी इसमें ऐड होगी। तो उनको हम आगे स्टेप वाइज स्टेप करते चलेंगे। फिलहाल हमारा एक स्टेप पूरा हो गया कि वर्क डन एंड मेजर्ड जो है उसकी कितनी वैल्यू बनी वो निकल कर आ गई है सिंस प्रीवियस बिल की, और टोटल अप टू डेट जो है वो भी हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पर अब आगे हम चलेंगे कॉन्ट्रैक्टर को जो सिक्योर्ड एडवांस जो दिया गया है उसकी कैलकुलेशन की तरफ। तो फॉर्म 26A अकाउंट ऑफ सिक्योर्ड एडवांसेस, तो हमारा जो फॉर्मेट है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रेगुलर क्लास में। तो क्वांटिटी जो पैसों से पहले तो प्रीवियस बिल की जो है उसमें से जो यूटिलाइज कर ली उसको माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो बची रहेगी या फिर इस बिल में अगर हम कोई और अगर उसको सिक्योर्ड एडवांस देते हैं तो मिलाकर टोटल वो हो जाता है फुल रेट। अब सिक्योर्ड एडवांस हम देते हैं 75%, तो फुल रेट जो दिया गया है वो यहाँ लिख देंगे, यूनिट उसके साथ में रहेगी आपके, और हमें 75% कैलकुलेट करके रेट का यहाँ लिख देना है क्योंकि सिक्योर्ड एडवांस जो देना है वो इस रेट पर देना होता है। फिर इनके जो कैलकुलेशन करके हम निकाल लेंगे कि अप टू डेट जो एडवांस यानी कि सिक्योर्ड एडवांस जो दिया है कितना हुआ है। फिर यहाँ कैलकुलेशन के बाद हम यहाँ अपडेट कर देंगे कि प्रीवियस सिंस प्रीवियस बिल और अप टू डेट जो भी बनता है उसको हम कैलकुलेट कर देंगे। सिक्योर्ड एडवांस जो दिया जाएगा वो 75% जो बनता है उसी के आधार पर दिया जाएगा, यानी कि रिड्यूस्ड रेट हम कैलकुलेट करके लिख देते हैं। और जो क्वांटिटी आउटस्टैंडिंग है, जो पहले प्रीवियस बिल में अगर कोई सिक्योर्ड एडवांस दिया था उसमें से कुछ यूटिलाइजेशन के बाद जो बची वो और अभी कुछ देंगे, तो इस रिड्यूस रेट के हिसाब से अप टू डेट एडवांस जो है वो निकल कर यहाँ आ जाता है। ठीक है, टोटल करके यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जो सिक्योर्ड एडवांस प्रीवियस बिल में दे चुके हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि पहले कितना दिया गया था, उसमें से अगर यूटिलाइज हो चुका है तो प्रीवियस माइनस करने के बाद सिंस प्रीवियस बच जाएगा, यानी कि अप टू डेट हमारे पास हो चुका है, प्रीवियस का फिगर दिया गया है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। बची हुई अमाउंट जो रह गई है वो सिंस प्रीवियस बिल की नेट अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाती है। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं कि फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल में कॉन्ट्रैक्टर को पे किया गया था, ये एडवांस पेमेंट है, वर्क डन बट नॉट मेजर्ड। अगर मेजर्ड हो जाता है तो वर्क एग्जीक्यूटेड में हमारा आ जाता है, नॉट मेजर्ड है यानी कि एडवांस पेमेंट दी गई है। इसको हम आगे के फॉर्मेट में अपडेट करेंगे। फिलहाल जो मैक्सिमम सिक्योर्ड एडवांस दिया गया है वो 350 kg का दिया गया है। अब ये बात कर रहा है फर्स्ट रनिंग बिल की, तो फर्स्ट रनिंग बिल का हमारा 350 जो केजी है उसको हम अपडेट यहाँ कर देंगे। और माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट यानी कि ये हमारी मिल गई मटेरियल की डिस्क्रिप्शन। बस हमारे पास कॉलम है, वहाँ पर अपडेट करना है हमें। ब्रॉड टू साइट मार्केट रेट है जिसका ₹10 पर 3 kg। अब हमारी जो यूनिट है
यूनिट निकल कर आई, जो कोई केजी है, मीटर है, क्यूबिक मीटर है, किसी भी पर का जो भी यूनिट दी गई है हमें उसका रेट निकालना रहता है। तो यहाँ पर 3 केजी का दिया है तो हमें 1 केजी का निकाल लेना है। तो 1 केजी का 10/3 यानी कि यूनिट हो गई हमारी केजी, और 1 केजी का जो रेट कैलकुलेट होकर आया 10/3। ठीक है, हमने फुल रेट अपडेट कर दिया, यूनिट हो गई हमारी केजी। अब जो रिड्यूस्ड रेट है, हम जो सिक्योर्ड एडवांस देते हैं वो 75% पर ही देते हैं, इसलिए इसका 75% हम कैलकुलेट कर लेंगे। 10/3 का 75 किया तो 2.49, राउंड ऑफ कर दिया तो 2। ठीक है, हमारी जो कैलकुलेशन बनती है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि विच हैज बीन सिंस यूटिलाइज्ड ऑन द वर्क, यानी कि जो दिया गया था 350 केजी सिक्योर्ड एडवांस माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट का, वो यूज कर लिया है। हैज बीन यूटिलाइज्ड कि यूटिलाइज अगर हो चुका है तो यूटिलाइज्ड सिंस प्रीवियस बिल, हमारे पास कॉलम है, यूटिलाइज कर दिया 350, हम यहाँ अपडेट कर देंगे। 350 दिया था, 350 ही यूटिलाइज हो चुका है तो बचा नील यानी कि 0। ठीक है, हमने डैश लगाया, अब हमारे पास कुछ इसका सिक्योर्ड एडवांस इस पर्पज से नहीं बचा है। कैलकुलेशन करेंगे, जो क्वांटिटी आउटस्टैंडिंग है उसको जो रिड्यूस डेट है 75% है उससे मल्टीप्लाई करके करते हैं, लेकिन ये तो 0 हो गया, तो अप टू डेट एडवांस भी हो गया 0, यानी कि अप टू डेट तो कुछ नहीं है। टोटल करके लिख देंगे यहाँ पर कि ये अप टू डेट में कोई भी फिगर अब नहीं है, यानी कि 0 है। अब ये तो अप टू डेट है, लेकिन प्रीवियस में तो दिया था 350 के हिसाब, जो 350 केजी का था, रेट हमारा 2 का था, तो ये टोटल 700 हो गया। मल्टीप्लाई करके हमने देखा कि किस रेट पर दिया था और 350 केजी था। ठीक है, हमने कैलकुलेट किया है, तो प्रीवियस बिल में जो दिया गया था उसको हम अपडेट कर देंगे, 700 प्रीवियस बिल में था। तो अब सिंस प्रीवियस में बिल में क्या है जी, जो ये यूटिलाइज कर चुका है अब इसकी तो रिकवरी होनी है, वापस ये जो हमारे पास आ गया, अब हमें उसको और कोई पे नहीं करना है। यानी कि अप टू डेट जो है, अप टू डेट में से हम प्रीवियस बिल के सिक्योर्ड एडवांस को माइनस करेंगे तो सिंस प्रीवियस बिल का निकल कर आ जाएगा। माइनस करेंगे तो माइनस के 700 रुपये हमारे सिक्योर्ड एडवांस जो नेट अमाउंट है सिंस प्रीवियस बिल की, वो निकल कर आ गई। हमें 3 ही चीज़ें देखनी होती हैं, अप टू डेट, सिंस प्रीवियस बिल और प्रीवियस बिल। इसके साथ 3 तरह की पेमेंट होती हैं, वर्क डन एंड मेजर्ड, वर्क डन बट नॉट मेजर्ड और सिक्योर्ड एडवांस। पूरा क्वेश्चन आपके इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों अप टू डेट, सिंस प्रीवियस बिल और प्रीवियस बिल हो चुके हैं। ये हमारा सिक्योर्ड एडवांस का सेक्शन है, इसको हम कर रहे हैं तो सिक्योर्ड एडवांस के तीनों अप टू डेट, प्रीवियस बिल और सिंस प्रीवियस बिल हमें मिल गए हैं। पहले हमने वर्क डन एंड मेजर्ड कैलकुलेट कर दिया था। थर्ड जो एडवांस पेमेंट है, अप टू डेट, प्रीवियस बिल और सिंस प्रीवियस बिल, उसकी आगे कर देंगे अपडेट। तो यहाँ तक जो हमारा -700 आ गया, नेट अमाउंट -700 ओनली, ये है नेट अमाउंट सिंस प्रीवियस बिल, इसी की हम पेमेंट करते हैं। वर्क डन एंड मेजर्ड, हमारे वर्क एग्जीक्यूटेड हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सिक्योर्ड एडवांस यहाँ पर हो चुका है, तो पेमेंट तो हम करते हैं सिंस प्रीवियस बिल की। अब हमारे पास जो फिगर्स होते हैं अप टू डेट के मिलेंगे, तो वहाँ पर अप टू डेट में से अगर हम प्रीवियस में जो पेमेंट कर चुके हैं वो माइनस करने के बाद जो भी रहेगा वो सिंस प्रीवियस बिल ही रहेगा। अब इसी में से फिर रिकवरीज और कुछ विदहेल्ड किया है तो वो माइनस हो जाता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं कि पहले तो अप टू डेट जो है उसके साथ चलते हैं, प्रीवियस को बिल को फिर बाद में माइनस कर देंगे। तो फिलहाल हमारे 2 पोर्शन हो चुके हैं, वर्क डन एंड मेजर्ड, मेटेरियल ब्रॉट टू साइट। इसके बाद जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट्स है, यहाँ पर एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो हमारे ए, बी और जो सी है, ये जो अप टू डेट हम 3 ही पेमेंट ठेकेदार को करते हैं, वर्क डन एंड मेजर्ड, अब एडवांस पेमेंट बी हो गया, और हमारा इस प्रकार सिक्योर्ड एडवांस जो भी है, इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए इनका टोटल जो भी बनता है यहाँ लिख देंगे। टोटल हमारे पास अप टू डेट था, जो एक्चुअली मेजर्ड है वो हमारे पास अवेलेबल था, ये ए,
37,755। ठीक है, ये तो अप टू डेट हमारे पास आ गया है वर्क एक्चुअली मेजर्ड। दूसरी है एडवांस पेमेंट, ये हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं की है, तो प्रीवियस बिल में कितना था, सिंस प्रीवियस बिल में कितना है, उसको हम यहाँ लिखेंगे और इन दोनों का टोटल करके बाहर लिख देंगे, वो एडवांस पेमेंट का अप टू डेट आ जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं कि एडवांस पेमेंट में क्या क्या दिया गया है। ये कहता है कि फर्स्ट रनिंग बिल, इसको हम एक फॉर्मेट के में उसको लिख लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। प्रीवियस बिल में कितना एडवांस पेमेंट था, सिंस प्रीवियस बिल में कितना और अप टू डेट कितना। जब कभी भी हम प्रीवियस बिल का एडवांस पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं तो हमें ये देखना है कि अगर जिस जो वर्क डन बट नॉट मेजर्ड दिया गया था, अगर अब उसका मेजरमेंट हो चुका है और सिंस प्रीवियस बिल में उसकी मेजरमेंट होने के बाद अगर हम पेमेंट कर रहे होते हैं तो इसको रिकवर करना होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहे और जिस चीज़ के लिए एडवांस पेमेंट दिया गया था, मतलब वर्क डन बट नॉट मेजर्ड, अब मेजरमेंट हो चुकी है तो उसकी पेमेंट उसे वर्क डन वाले में, एक्चुअल जो वर्क डन है मेजरमेंट हो चुकी है वहां मिल रही है, तो दो बार पेमेंट नहीं हो सकती, तो एडवांस पेमेंट को हम करते हैं रिकवर। फिर बात आती है कि अगर अब हम कोई एडवांस पेमेंट दे रहे हैं सिंस प्रीवियस बिल में, तो वो अप टू डेट में भी शामिल होगा। इसीलिए जनरली थिंकिंग जो कहें वर्डिंग कि प्रीवियस बिल का कोई एडवांस पेमेंट है वो सिंस प्रीवियस बिल में रिकवर हो जाता है। अगर वो वर्क डन बट नॉट मेजर्ड अभी भी मेजर नहीं हुआ है तो ये एडवांस पेमेंट चलता रहेगा, तब रिकवरी जब उसकी मेजरमेंट होगी तब होगी, अदरवाइज उसकी रिकवरी नहीं होनी है। अगर मेजर्ड हो चुका है तो हम उसकी रिकवरी सिंस प्रीवियस बिल में कर लेंगे एडवांस पेमेंट की, और सिंस प्रीवियस बिल में जो एडवांस पेमेंट देंगे वो अप टू डेट में तो आएगा ही, तो यहाँ पर जो फिगर लिखेंगे सिंस प्रीवियस बिल में जो एडवांस पेमेंट दी है वो अप टू डेट में भी लिख देंगे। तो हमने जो ये फॉर्मेट जो है समझने के लिए कि प्रीवियस बिल में 1600 रुपये आरसीसी वर्क डन है बट नॉट मेजर्ड, यानी कि वर्क डन बट नॉट मेजर्ड, यही तो एडवांस पेमेंट की डेफिनेशन है। तो यहाँ पर 1600 रुपये प्रीवियस बिल का। आगे कहता है कि वाइल द प्रीवियस एडवांस पेमेंट वाज फुल्ली रिकवर्ड, ये कहता है कि फुल्ली रिकवर भी कर ली है, रिकवर कर लिए तो सिंस प्रीवियस बिल में 1600 रुपये माइनस के लिख देंगे। आगे फर्दर एडवांस पेमेंट, यानी कि अब ये बात कर रहा है सेकंड आरए बिल की, उसमें प्रोवाइड किया है स्टील विंडोज बट नॉट मेजर्ड, यानी कि मेजरमेंट नहीं हुआ है उसकी पेमेंट हो रही, तो एडवांस पेमेंट हो गई वो 3000 इन दिस बिल, यानी कि अब सिक्योर सिंस प्रीवियस बिल में भी एडवांस पेमेंट 3000 की दी गई है। तो जब कभी भी सिंस प्रीवियस बिल में हम एडवांस पेमेंट देंगे उसको अप टू डेट में भी रिकॉर्ड कर देंगे। अब इनका टोटल कर लेते हैं, और कुछ एडवांस पेमेंट के बारे में नहीं दिया गया है। तो प्रीवियस बिल का टोटल बन गया 1600 रुपये जो उसको दिया गया था, सिंस प्रीवियस बिल में 1600 रिकवर और 3000 और दे दी, तो अगर टोटल की बात करें तो सिर्फ सिंस प्रीवियस बिल में 1400 रुपये का एडवांस पेमेंट यहाँ पर टोटल बन गया। अप टू डेट की बात करें तो 3000 रुपये हो गए, इसका टोटल कर लेते हैं, वही बात आ गई कि 1600 प्लस 1400 टोटल किया तो 3000। इसमें हमारा कोई भी कंफ्यूजन फिर नहीं रहता है, कोई भी फिगर गलत नहीं होगा। चलिए हमारे पास हो गया है प्रीवियस बिल का 1600, सिंस प्रीवियस बिल का 1400 और अप टू डेट 3000 हो गया। इसको हम अपने फॉर्मेट में अपडेट कर देंगे कि प्रीवियस बिल, सिंस प्रीवियस बिल और इनका टोटल करके बाहर 3000 रुपये। पहले हमने लिखा था वर्क डन एंड मेजर्ड का टोटल अप टू डेट जो एक्चुअली मेजर्ड था, एडवांस पेमेंट जो अप टू डेट है वो लिख दी प्रीवियस और सिंस प्रीवियस को जोड़कर। तीसरी है अप टू डेट सिक्योर्ड एडवांसेस, कि आज तक अभी जो अप टू डेट है सिक्योर्ड एडवांस का टोटल फिगर वो हमारा नील था, क्योंकि वो सब यूटिलाइज हो चुका था और नया कुछ दिया नहीं था। इसको भी हम अपडेट कर देंगे, डैश है, भले ही जो भी फिगर रहेगा हम डैश लगा देंगे अगर कोई नहीं आया तो। अगला हमारा टोटल आइटम्स, यानी कि 1 + 2 + 3, ये कहना चाहता है कि जो भी अप टू डेट पेमेंट्स हैं, अप टू डेट पेमेंट्स, ये पेमेंट्स हम ठेकेदार को 3 ही पेमेंट करते हैं, वर्क डन एंड मेजर्ड, एक है वर्क डन बट नॉट मेजर्ड जो कि एडवांस पेमेंट हमारी हो गई है, और तीसरी है सिक्योर्ड एडवांस। इन तीनों पेमेंट का अप टू डेट यहाँ पर ये कहता है कि 1 + 2 + 3, यानी कि इनको ऐड कर दो 37,755,
वर्क डन एंड मेजर्ड, एडवांस पेमेंट 3,000 और सिक्योर्ड एडवांस नील था। तो ये अप टू डेट है, हमने अभी सिंस प्रीवियस का भी कुछ नहीं है, ये टोटल बात कर रहे हैं। अब टोटल जो बन गया 40,755। अब ये तो होगी टोटल अप टू डेट। अगर हम बात करें तो ठेकेदार ने जब बता दिया कि जी टोटल तो इतना हो गया है कि एडवांस पेमेंट मुझे दे दो, ये काम जो मेजरमेंट नहीं हुई है इसकी एडवांस पेमेंट हो जाएगी। कोई मटेरियल लेकर आए जी मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैंने वहाँ सप्लाई जो ली है उसकी पेमेंट करनी है, तो सिक्योर्ड एडवांस उसको मिल जाए, तो इनका टोटल बता दिया। तो अब बात ये आती है कि ठेकेदार साहब हम आपको पे करने को तैयार तो हैं, लेकिन हम प्रीवियस बिल में आपको पेमेंट भी तो कर चुके हैं। हाँ पेमेंट कर चुके हैं, वो माइनस हो जाएगी। सिंपल वर्ड में कहें तो अप टू डेट जो भी पेमेंट बनती है यहाँ पर ठेकेदार की, तीनों पेमेंट को मिलाकर उसमें से प्रीवियस बिल में जो पेमेंट दे चुके हैं वो माइनस करेंगे, तो अभी जितनी पेमेंट करनी है वो निकल कर आ जाती है। तो ये जो बेसिक है विद डायग्राम भी हमने डिस्कस किया है, वहाँ से और अच्छे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अमाउंट बन जाती है। अब बात आती है कि ये जो हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, अब जो कोई भी अमाउंट विद हेल्ड थी, अप टू डेट की बात तो कर रहे हैं, अप टू डेट में कोई अमाउंट अगर विद हेल्ड थी तो उसको भी माइनस करेंगे। फिर जो अमाउंट बची रह गई है उसमें से हम फिर प्रीवियस बिल को माइनस कर देंगे, फिर सिंस प्रीवियस बिल आ जाएगा। सिंस प्रीवियस बिल में हमने कोई अगर मटेरियल अगर उसको इश्यू किया है तो क्रेडिटेबल टू दैट वर्क जो है, उस वर्क की जो भी होंगी उनकी रिकवरी करेंगे, भाई इसमें से आपकी ये अमाउंट भी हमें वापस लेनी है। कुछ क्रेडिटेबल टू अदर वर्क होंगी उनको भी रिकवर करेंगे। ठीक है जी, ये अमाउंट और माइनस करने के बाद जो बची वो तो पेमेंट कर दो, हाँ जी ये आप चेक से पेमेंट ले लो, तो वो आपकी 8C चेक से पेमेंट हो जाती है। इसी को ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते चलेंगे। डिडक्ट अमाउंट विद हेल्ड। अब विद हेल्ड है वो प्रीवियस बिल में भी हो सकती है, सिंस प्रीवियस बिल में भी हो सकती है, प्रीवियस में विद हेल्ड थी अब रिलीज भी हो सकती है। तो ये सिचुएशंस अलग अलग क्वेश्चन में डिस्कस की जाएंगी। तो प्रीवियस बिल में और सिंस प्रीवियस बिल में कोई भी विद हेल्ड इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है, ठीक है, दोनों में हम डैश लगाते हैं। अगर बाहर लिखें तो टोटल भी नील आएगा क्योंकि कुछ विद हेल्ड है ही नहीं। अब जो बैलेंस है विद हेल्ड के बाद भी यही 40,755 का ही फिगर अवेलेबल है। अब ये तो है अप टू डेट, इसमें से हम जो ऑलरेडी उसको पेमेंट कर चुके हैं वो पेमेंट माइनस कर देंगे कि प्रीवियस बिल में क्या क्या पेमेंट की है जी। 5,060 रुपये तो आपका जो एक्चुअल जो मेजरमेंट हुआ था उसकी पेमेंट हुई थी आपको, ठीक है। 700 रुपये सिक्योर्ड एडवांस भी दिए थे, ये भी ठीक है, और 1,600 रुपये एडवांस पेमेंट। तो जो वर्क एक्चुअली मेजर्ड, एडवांस पेमेंट और सिक्योर्ड एडवांस जो दिया गया था वो यहाँ पर उसका माइनस कर दिया है, ठीक है, ये माइनस हो गया है। विदहेल्ड अमाउंट होगी तो उसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि जो विदहेल्ड है वो पेमेंट पहले हुई नहीं थी, इसलिए उसको -5 जो भी है हमारे जो कैलकुलेशन है, जो क्वेश्चन में एंट्री होंगी उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 40,755 तो है, अप टू डेट है, यानी कि टोटल बात कर सकते हैं, सिंपल वर्ड में कहें तो ये तो टोटल हो गया। इसमें से हम ऑलरेडी जो पेमेंट उसको कर चुके हैं प्रीवियस बिल में उसका टोटल हमने लिख दिया 7,360, हम पहले पेज कर चुके हैं, ठीक है जी, माइनस कर देंगे। इसके अलावा आपको और भी रिकवरी बनती है आपकी, उनको भी हम माइनस करेंगे। तो ये तो फिगर हमारे पास आ गया है प्रीवियस बिल का। 8A एंड 8B को भी हम कैलकुलेट कर लेंगे और उनको माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आपका 8C बचेगा, यानी कि चेक के द्वारा पेमेंट कर दो। सिंपल वर्ड्स में फिर कहें कि टोटल जो था हम आपको जी पेमेंट कर चुके हैं, ठीक है जी, इतना मेटेरियल हमने प्रोवाइड किया था उसके पैसे काटेंगे, ठीक है जी, इतना आपका इनकम टैक्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट या दूसरे वर्क का किसी का भी और कोई रिकवरी है वो भी हम काटेंगे, काट लो जी। उसके बाद बचा वो 8C चेक के द्वारा पेमेंट कर दी जाती है, ठीक है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं कि जो रिकवरीज दी गई हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जो रिकवरी दी गई है वो है 56 बैग्स ऑफ सीमेंट। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, इस ट्रांजैक्शन को एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे कि 56 बैग्स ऑफ सीमेंट वर इश्यूड टू कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम स्टॉक। अगर कॉन्ट्रैक्टर को इश्यू कर दी है यानी कि इसी वर्क की हैं, चार्जेबल
यानी कि चार्ज करना है, पैसे लेने हैं। पैसे लेने हैं मतलब मटेरियल ठेकेदार को ही प्रोवाइड करना था। हम जो कॉन्ट्रैक्टर का बिल प्रिपेयर करते हैं, हम मटेरियल जो सप्लाई करते हैं, तो अगर रिकवरी चार्ज करना है उस वर्क को, इसका मतलब हमने उसको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो मटेरियल प्लस लेबर का दिया है। अगर सिर्फ हम लेबर का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो मटेरियल हमारा खुद का ही होता है, तो उसमें हमें चार्ज करना ही नहीं होता। तो यहाँ पर चार्जेबल यानी कि हमारी उस वर्क को ही क्रेडिट करने वाला है। तो 8A जो है वो यही है कि रिकवरी ऑफ अमाउंट्स क्रेडिटेबल टू दिस वर्क। इस वर्क को जो क्रेडिटेबल है वो यहाँ पर इसी वर्क के लिए मेटेरियल गया है, तो ये इस वर्क से रिलेटेड जो भी है। और जो रेट लगाया है वो 52 पर बैग का रेट लगाया है। 56 बैग, रेट 52 का। तो टोटल करेंगे तो 2912 रुपीज़ हमें मटेरियल के रिकवर करने हैं। और जो इस वर्क के क्रेडिट करने वाले हैं वो हमारी यहाँ 8A में हम रिकवरी लिख देंगे। तो सीमेंट 56 बैग एट द रेट ₹52 पर बैग 2912। तो हमारी पहली जो ट्रांजैक्शन थी यहाँ इसमें हमने कुछ अपडेट किया है। अब आगे और भी लिखा है। अब कहता है कि बट ही कंज्यूम्ड ओनली 50 बैग्स, 50 बैग तो उसने यूज कर लिए फॉर वर्क एंड डिस्पोज्ड ऑफ। ये जो वर्ड आता है डिस्पोज ऑफ, इस पर हमें 10% एडिशनल रिकवरी लेनी होती है कि बाकी के जो 6 बैग थे उसने डिस्पोज ऑफ कर दिए। अब ये 56 बैग हमने इशू किए थे, तो हम तो उतना इशू करते हैं जो उस वर्क पर यूटिलाइज होना है। सिंपल वर्ड में कहें तो कहीं ना कहीं उसने 6 जो सीमेंट बैग हैं वो कम लगाए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बिल्डिंग में कोई कमी तो रहेगी, तो इसीलिए उससे एक्स्ट्रा चार्ज भी लेते हैं कि वो वहाँ पर पूरा मेटेरियल यूज करे, जितना वहाँ पर जो एग्रीमेंट हुआ है किस रेशियो में यूज करना था वो काम पूरा वहाँ पर हो। या फिर दूसरे तरीके से ये समझ सकते हैं, ये बात या ध्यान में रखने के लिए कि 6 बैग वो कहीं, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट का रेट रहेगा और मार्केट रेट में डिफरेंस रहता है। इशू रेट में नो प्रॉफिट नो लॉस वाली जो पॉलिसी रहती है उस हिसाब से वो मटेरियल को बचाने की कोशिश ना करे। मटेरियल को अगर बचाकर अपने उस कहीं दूसरी जगह पर ले जाएगा उसी रेट में, तो इस बिल्डिंग में या जो कंस्ट्रक्शन का काम कहीं पर भी जो चल रहा था उसमें कमी रह जाएगी। इसलिए हम उसे एडिशनल चार्ज जो लेते हैं वो 10% हम ले लेंगे और वो सिर्फ जो डिस्पोज ऑफ किया है उतने का ही लेंगे। ठीक है जी। 6 बैग के हिसाब से यहाँ पर जो डिविजनल ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है कि रिकवरी करो 6 बैग जो सीमेंट बैग है उसका जो रेट है वो लगाओ 65। ठीक है जी, 6 × 65। अब कॉन्ट्रैक्टर कहता है जी मैं 52 के हिसाब से पहले अमाउंट दे तो चुका हूँ, सीमेंट जो 56 बैग टोटल गए थे तो 52 तो मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, आप 52 दे चुके हैं, अब रेट हमें जो लगाना है वो 65 का है, तो डिफरेंस तो दोगे। तो 65 माइनस 52, 13 रुपीज़ एक बैग का और लेना है। टोटल हमारा जो दिया गया है वो 6 बैग्स हैं, 13 रुपीज़ पर बैग हमें और रिकवर करनी है जो कि एडिशनल कहलाएगी। जो 52 के हिसाब से है वो जब हमने उसको मेटेरियल इशू किया था इस वर्क के लिए किया था तो वो 8A में रहेगी क्योंकि क्रेडिटेबल टू दैट वर्क है। एडिशनल हमें इसलिए लेना पड़ा क्योंकि उसने डिस्पोज कर दिए, तो जो एडिशनल आएगा वो हमारा 8B में रहेगा। तो 6 बैग्स रेट 13 रुपीज़ पर बैग 78 हम 8B में अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी डिपॉजिट भी है और इनकम टैक्स भी है, या तो पहले हम उसको कैलकुलेट करके यहाँ लिख देंगे या फिर ये छोड़कर अभी हमारे पास अगर सेकंड पॉइंट में ये है तो 2 पॉइंट छोड़ देते हैं, थर्ड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट और इनकम टैक्स पहले लिख देते हैं। एडिशनल जो रिकवरी की है हमने फॉर 6 बैग सीमेंट एट द रेट ₹13 पर बैग 78 हमारे 8B की रिकवरी हमने अपडेट कर दी। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट के बाद जो सेकंड पॉइंट है ये है हायर चार्जेस का। हम रिकवरीज को अभी कर रहे हैं अपडेट, क्वेश्चन के एक एक सीक्वेंस को उठा रहे हैं। हायर चार्जेस जो कंक्रीट मिक्सर का है एट द रेट ₹135 पर डे, एक दिन का 135 रुपये, 2 दिन हो गया तो यहाँ पर 270 रुपये हो गए, ये हम उससे लेंगे। 8B की हमारी रिकवरी बन जाती है। अब इसी के साथ में जो थर्ड पॉइंट है वो भी कहता है कि हायर चार्जेज ऑफ पंपिंग सेट। तो ठीक है, इन दोनों का एक साथ अगर 116 रुपये और ऐड करके यहाँ पर टोटल बन गए 386 रुपये। कंक्रीट मिक्सर एंड पंपिंग सेट दोनों का हायर चार्जेज, 2 हायर चार्जेज हैं, अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। वहाँ पर 270 और 116 अलग लिखेंगे, यहाँ पर इकट्ठा लिख दिया कि हायर
चार्जेज ऑफ कंक्रीट मिक्सचर एंड पंप सेट 386, ठीक है। हायर चार्जेस भी हमने ले लिया। तो पॉइंट 3 के बाद जो फोर्थ जो रिकवरी के कंडीशन कहाँ जा बताया गया है कि रिकवरी ऑफ वेजेज ऑफ क्यूरिंग कूली डिप्लॉयड बाय द डिवीजन ने जो कूली वहाँ डिप्लॉय किए थे क्यूरिंग के लिए, जो कि ठेकेदार ने नहीं की, उसको वेजेस पे करने पड़े। ये काम ठेकेदार को करवाना चाहिए था, उसने नहीं करवाया, हमने करवा दिया। तो जो खर्चा लगा है, वेजेस जो पे किए कुली को, वो 8 दिन तक चला और 12 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लगा है। तो ये रिकवरी करनी है कॉन्ट्रैक्टर से, एज ही डिड नॉट डू क्यूरिंग। उसने तो नहीं किया, हमने करवाया उसके बिहाफ पर, अब उससे वो अमाउंट तो लेनी है। 8 दिन और 1 दिन का 12 रुपए, तो 96 रुपए हो गए। 96 रुपीज़ हमें उससे रिकवर करने हैं। और इस प्रकार का जो काम है ये उस वर्क को ही चार्ज होना है, और वर्क को जो चार्ज करेंगे यानी कि क्रेडिटेबल टू दैट वर्क है, वो हमारी 8A की रिकवरी बनती है। ठीक है, हम 8A की जो है उसमें अपडेट कर देंगे वेजेस टू सेट राइट क्यूरिंग, यानी कि 96 रुपीज़ क्रेडिटेबल टू दैट वर्क है। 2 रिकवरी के पोर्शन हमने बना रखे हैं, A एंड B। तो क्रेडिटेबल टू दैट वर्क ये हमारी 8A में आएगी, और टू अदर वर्क या उसका जिसका अकाउंट का हेड अलग है वो हम 8B में अपडेट करते हैं। फोर्थ के बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें लिखा है सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द बिल एट 2.5%। 2.5% हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब कभी भी बिल लगते हैं, प्रीवियस बिल लगा तब सिक्योरिटी डिपॉजिट प्रीवियस बिल में काट लेंगे। सिंस प्रीवियस बिल प्रीवियस लगा, तो ये जब कोई भी बिल हम लगाते हैं जिसकी पेमेंट करते हैं वो सिंस प्रीवियस बिल होता है। जब पहला बिल लगा था तब वो भी सिंस प्रीवियस बिल था, उस वक्त उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट काट ली गई। अब और काम हो गया, उसके बाद अब बिल लगाया वो सिंस प्रीवियस बिल हो गया, और वो जो पहले वाला बिल था अब वो सिंस प्रीवियस बिल कहलाएगा कि पहले क्या क्या हो चुका है। जब सिक्योरिटी डिपॉजिट उस वक्त काट ली थी तो अब काटेंगे वो सिंस प्रीवियस बिल पर काटेंगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन में दिया हो कि पहले काटना भूल गए या वर नॉट डिडक्टेड, कुछ भी वर्ड दे दे कि पहले वाले में भी नहीं काटी, तो इसका मतलब है स्टार्टिंग से लेकर अब तक जिसको हम अप टू डेट कह रहे हैं वो अप टू डेट यानी कि पूरा, उसके ऊपर फिर हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट काटनी होती है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट काटते हैं वो वर्क डन पर ही काटते हैं कि जो भी मेजर्ड हो चुका जो काम है उसी की सिक्योरिटी के एवज में रहता है, तो वो हम सिर्फ उसी पर काटते हैं। एडवांस पेमेंट और सिक्योर्ड एडवांस पर सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कटती है। लेकिन बाकी जो जीएसटी इनकम टैक्स बाकी हैं वो सब यहाँ पर तीनों पेमेंट पर काटते हैं। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कटेगी सिर्फ वर्क डन एंड मेजर्ड की जो सिंस प्रीवियस बिल की फिगर है उसके ऊपर, अगर प्रीवियस भी नहीं कटी है तो अप टू डेट पर। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अप टू डेट पर कैलकुलेट कर लो सिक्योरिटी डिपॉजिट, और प्रीवियस में अगर दी है तो प्रीवियस बिल की सिक्योरिटी डिपॉजिट माइनस कर दो, वो सिंस प्रीवियस बिल की आ जाएगी। घुमा फिरा कर कहे किसी भी तरह ले, बात वही है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2.5% ये रहेगी हमारी सिंस प्रीवियस बिल की, इसके ऊपर हमें 2.5% कैलकुलेट करनी है। अगर हम टोटल पर कैलकुलेट करेंगे 2.5% और माइनस कर देंगे प्रीवियस बिल में, यानी कि 37,755 पर 2.5% कैलकुलेट करके प्रीवियस में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट काट चुके हैं उसको माइनस कर देंगे तो सिंस प्रीवियस बिल की बचेगी, यानी कि 944 बन जाती है अप टू डेट। 127 हो गई प्रीवियस बिल की सिक्योरिटी डिपॉजिट, प्रीवियस वाली माइनस की तो 817 सिंस प्रीवियस बिल की आ गई। अगर इसको हम सीधे तरीके से अगर कैलकुलेट करते हैं कि सिंस प्रीवियस बिल है, इसके ऊपर हम काटते हैं, फिगर वही आएगा आपका। लेकिन अब जो कहने का तरीका है वो ये कि टोटल में से हमने प्रीवियस वाले को जो काटी है तो माइनस कर दिया, अगर नहीं काटी गई थी तो ऑटोमेटिक अप टू डेट पर रह गई तो ये 0 हो जाएगी, तो वही फिगर आ जाती है। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसकी कैलकुलेट करके देखें 32,695 का 2.5% कैलकुलेट किया तो 817.37, राउंड ऑफ करेंगे 817। ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट 817 रुपीज़ हो गई।
तो सिक्योरिटी डिपॉजिट और इनकम टैक्स के लिए हमने ये रो रखी है अभी। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गई 817। फिफ्थ पॉइंट के बाद आगे रिकवरी में जो सिक्स्थ पॉइंट है वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्टर हैज़ नॉट प्रोड्यूस्ड एनी वैलिड पेन। ठीक है, वैलिड पेन नहीं दिया है तो उसकी जो एक फिक्स जो परसेंटेज है हम वो काट लेंगे। नो इनकम टैक्स वाज डिडक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट रनिंग बिल। ये अभी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में हम बात कर रहे थे कि अगर फर्स्ट रनिंग बिल के बारे में कहता है कि किसी भी कारण से नहीं काटी गई थी तो अप टू डेट पर कट जाती है। तो और इनकम टैक्स जो रहेगा वो अप टू डेट पर काटेंगे, लेकिन अप टू डेट पर काटेंगे उसके तीनों जो पेमेंट हैं, वर्क डन एंड मेजर्ड, वर्क डन बट नॉट मेजर्ड और जो सिक्योर्ड एडवांस है, इन तीनों के ऊपर हम ये इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो ये तीनों फिगर हमें इकट्ठे यहाँ पर भी तो मिल गए। जो हमारा जो बैलेंस है 40,755, ये अप टू डेट ही तो है। यहाँ से हम जो टोटल करके लेकर आए थे ABC, उसमें से विदहेल्ड को माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचा है वही तो है अप टू डेट। ठीक है, अब बात आती है कि अप टू डेट जो यहाँ पर दिया है इसकी अगर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो जो 20% हम यहाँ पर, क्योंकि उसने पेन जो प्रोड्यूस नहीं किया है तो 20% काट लेंगे A + B + C, जो यहाँ पर इनकम टैक्स यहाँ पर आ गया है। अब ये जो टोटल है, अब विदहेल्ड जो अमाउंट है इसके ऊपर यहाँ पर चेंजेस आता है। तो ध्यान ये रखना है कि जो हम अप टू डेट की बात कर रहे हैं ये के और ये फिगर इसलिए यहाँ पर सेम आया है क्योंकि यहाँ पर विदहेल्ड अमाउंट नहीं थी, तो हम इसको के को नहीं पकड़ेंगे। यहाँ गलती होने का चांसेस है क्योंकि जब विदहेल्ड नहीं है तो यही फिगर आपका और जो टोटल अप टू डेट हमने ऊपर किया था वो सेम रहेगा। लेकिन आदत हमें वही बनानी चाहिए कि गलती ना रहे। अगर विदहेल्ड आ गया तो गलत हो जाएगा ये, क्योंकि फिगर चेंज हो जाता है। इसलिए हमें आदत हमेशा वही रखनी है जो अभी हम बात कर रहे थे कि अप टू डेट जो हम 3 पेमेंट करते हैं ठेकेदार को, वो ABC वाली जो बात है कि वर्क डन एंड मेजर्ड, वर्क डन बट नॉट मेजर्ड और सिक्योर्ड एडवांस, अप टू डेट, तीनों का जो टोटल है हमारे पास यहाँ फॉर्मेट में अवेलेबल है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसका हम सीधा परसेंटेज कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, पैन कार्ड प्रोड्यूस नहीं किया उसकी वजह से सीधा 25% लगा दिया। अदरवाइज सिर्फ अगर सिंपल बोलता कि 2% इनकम टैक्स काट लो जो भी है, तो इसका मतलब सब चीज़ें प्रोवाइड की गई थी तो जितना बताया जाता उतना हम काट लेते। तो जब ये वर्ड यूज कर देता है नॉट प्रोड्यूस्ड एनी वैलिड पैन, हमें सीधा 20% काट देना है। ठीक है, यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन में हमें दिया गया था डिडक्शंस वगैरह सारी अपडेट कर दी हैं। बात ये आती है कि जो टोटल अप टू डेट तीनों पेमेंट हमने जोड़ी थी, विदहेल्ड कुछ नहीं था, उसके बाद फिगर जो आया बैलेंस जो बचा है उसमें से 7,360 तो माइनस करने के लिए एक फिगर हमारे पास जो हम ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, वो एक हम 8A को माइनस करेंगे और एक 8B को भी माइनस करेंगे। उसके बाद जो बचेगा वो चेक से पेमेंट है। चलिए हम इसको कर लेते हैं। 40,755 माइनस किया 7,360, 8A को हम टोटल करके यहाँ बाहर भी लिखते हैं, तो इसका टोटल करके इसको माइनस कर देंगे या सीधे माइनस कर लीजिए। सिंपल वर्ड में सीधी बात करें तो 8A और 8B को माइनस हमें करना है और एक ऑलरेडी जो प्रीवियस बिल में पेमेंट हो चुकी है, तो 8A एंड 8B इसको हमें माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो फिगर बचा वो है 20,955, जो कि हम ठेकेदार को चेक के द्वारा अब पेमेंट करेंगे। जो भी रखना था पैसा उसका रिकवरी और जो ऑलरेडी हम पेमेंट दे चुके हैं वो तो माइनस करना ही था, क्योंकि उसकी जो फिगर है हमारे पास वो अप टू डेट है, जबकि हम प्रीवियस बिल में पेमेंट कर चुके हैं। और अब जो इस बिल में रिकवरी करनी है वो भी माइनस करने के बाद चेक से जो पेमेंट आई है वो कैलकुलेट होकर आ गई है। तो 8A हमारे जो क्रेडिटेबल टू दिस वर्क जो भी रिकवरीज हैं, 8B में वो रिकवरीज है जो क्रेडिटेबल टू अदर वर्क है या फिर दूसरे जो अकाउंट के हेड है उसको हम क्रेडिट करते हैं, वो 8B में आती हैं। और ये 8C जो आ गया ये हम चेक के द्वारा पेमेंट करते हैं। तो यही टोटल आपका यहाँ बनता है। अगर इनको जोड़ेंगे तो यही अप टू डेट आपका बन जाता है, क्योंकि प्रीवियस बिल का भी आ गया और इस बिल की जो रिकवरीज हैं और चेक से जो पेमेंट की है यही टोटल होता है। सिंपल वर्ड में अब इनको आगे और अपडेट करें तो यहाँ पर
8A, 8B और 8C तीनों का टोटल करके अगर हम बाहर लिखेंगे तो 33,395 आ गया, जिसमें 8A की रिकवरी, 8B की रिकवरी और चेक का जो फिगर है वो सब टोटल करके बाहर लिख दिया है। अगर इनको आप देखेंगे 7,360, 33,395, ये आपका 40,755 आएगा। अब ये तो ठीक है, हमने अपडेट कर दिया है। तो हमारे जो फिगर फॉर वर्क्स अब्स्ट्रैक्ट हैं ये हमने अभी तक नहीं किए हैं। साथ साथ करें तो जब ये आपके 8A का टोटल करें तो यहाँ पर अपडेट कर देना चाहिए हमें। तो जब भी अभी हमने नहीं किए तो इसको अपडेट कर लेते हैं कि एक हमारा जो 5B में कुछ नहीं था इसलिए यहाँ पर डैश लगा हुआ है। 8A का टोटल करेंगे क्योंकि हमारा जो फिगर G है 5B प्लस 8A है। 5B हमारा नील है, 0। 8A का हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे, 2,912 और 96 को जोड़ा तो यहाँ पर हो गया 3,008। ये तो G कैलकुलेट हो जाएगा, डैश था ऊपर तो टोटल करेंगे तो भी 3,008 ही आएगा। फिर 8B का टोटल करके हम बाहर लिखते हैं और एक जो चेक है यानी कि H जो कैलकुलेट करेंगे 8B प्लस 8C। तो 8B की जितनी भी ये रिकवरीज हैं इनका टोटल करके हम बाहर लिख देंगे, 9,432 आ गई। 8C हमारी चेक की अमाउंट है जो कि 20,955 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा H कैलकुलेट होकर आ जाता है जो कि 30,387 बन चुका है। तो ये जो चेक की अमाउंट थी हमने यहाँ वर्ड्स में भी लिख दी है, तो वर्ड्स फिगर्स में ये अमाउंट लिखी जाती है कि कोई भी इसमें चेंजेस वगैरह की ऑप्शन ना बचे। तो हमारी यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन थी वो पूरी हो चुकी है। फिर हम लास्ट में अगर चेक करना चाहें कि हमारे जो सारे कैलकुलेशन की है हमने जो फिगर्स आए हैं वो सब सही हैं, तो उसके लिए जो भी हमारे पास कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुकी है उसी को ही देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो प्रीवियस बिल में वर्क डन एंड मेजर्ड, प्रीवियस बिल में सिक्योर्ड एडवांस, प्रीवियस बिल में एडवांस पेमेंट, तीनों जो पेमेंट की हैं 7,360, ये हमारा यहाँ पर भी है, ये देखिए। तो प्रीवियस बिल में जो पेमेंट की हमने वो कैलकुलेट कर ली। उसके अलावा हमारे पास जो एडवांस पेमेंट सिंस प्रीवियस बिल में है, सिंस प्रीवियस बिल में सिक्योर्ड एडवांस और जो एक्चुअली वर्क डन था, इन तीनों का और -5 अगर कोई विदहेल्ड अमाउंट है तो। अगर विदहेल्ड नहीं है, रिलीज का जो केस आएगा तो 5B हमें यहाँ से फिगर देख लेना है कि 5B में क्या है। यहाँ कुछ नहीं है तो 0। तो ये जो अमाउंट आई वो 33,395 आई। अब H माइनस F, H हमने कैलकुलेट किया है जहाँ पर 8B प्लस C है, यानी कि जो अदर हेड जो अकाउंट के हैं या अदर वर्क को जो क्रेडिट होने वाले और चेक से जो ठेकेदार को हमने पेमेंट की है उसमें से जो F है हम इसको माइनस कर देते हैं, यानी कि जो एक्चुअल में वर्क डन है, वर्क डन एंड मेजर्ड है, एक्चुअल वर्क डन जिसे हम कह रहे हैं वो माइनस किया तो माइनस के 2,308 आए। अब इस फिगर को हम कंपेयर करेंगे कि हम जो चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारी कैलकुलेशन सही है, अब इस फिगर के साथ देखेंगे। तो यहाँ से हम इसको अब कैलकुलेट कर लेंगे कि जो भी डिफरेंस आया है D प्लस E माइनस G, ये हमारा माइनस का 2,308 आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एग्री हो गया है, यानी कि D प्लस E माइनस G। तो जो भी हमारा सिंस प्रीवियस बिल की एडवांस पेमेंट और ये जो सिक्योर्ड एडवांस है माइनस हमने कर दिया जी मतलब जो कि हमारी जो 5B अगर अभी कोई विदहेल्ड है या प्रीवियस की जो रिलीज है और 8 है जो इस वर्क को जो क्रेडिट करने वाले हैं वो माइनस करने के बाद ये फिगर आया। अगर इसको एक देसी भाषा में बात करें तो इसका मतलब क्या है कि इसको ये देख लेते हैं कि ये तो जो प्रीवियस वाला हो गया, अब ये DEF माइनस 5B, यानी कि जो भी सिक्योर्ड एडवांस दिया, सिक्योर्ड एडवांस पेमेंट, सिक्योर्ड एडवांस और जो वर्क डन है ये इतना है। इसमें से अगर आपने वर्क एक्चुअली मेजर्ड माइनस कर दिया, H में क्या है कि जो भी रिकवरी दूसरे हेड को जानी है वो, और चेक से जो पेमेंट की आपने 8C, उसमें से अगर आपने
एक्चुअली वर्क डन जो है, वर्क एक्चुअली मेजर्ड जो है, वर्क डन एंड मेजर्ड जो है वो माइनस कर दिया, तो ये तो जो पेमेंट है, जो रेट है ठेकेदार का कितना काम किया है उस हिसाब से जो बनता है वो माइनस करने के बाद तो बाकी जो पेमेंट बच गई, यानी कि जो ठेकेदार को और चली गई है, वही यहाँ पर ये फिगर आया है और वही यहाँ पर डी प्लस ई माइनस जी है, यानी कि एडवांस पेमेंट और सिक्योर्ड एडवांस। तो ये वर्क डन और वर्क डन एंड नॉट मेजर्ड एडवांस पेमेंट हो गया, सिक्योर्ड एडवांस हो गया, और वर्क डन एंड मेजर्ड वो है वो तो हम माइनस करने की अभी बात की थी कि उसके अलावा जो पेमेंट चली गई है उसमें से जो विदहेल्ड अगर कुछ कर लिया है तो वो तो एक अलग फिगर आ गया कि माइनस जो यहाँ पर किया गया है जी, यानी कि 5B विदहेल्ड वाला आ गया और इस वर्क को क्रेडिट करने वाले माइनस करने के बाद ये अमाउंट है जो उससे ज़्यादा उसके पास है, यानी कि ये फिगर हमारा मैच हो जाता है तो हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो ठीक हुई हैं। तो ये हमारे चेक्स हैं। चेक्स में आप सीधा याद रखते हैं कि H माइनस एफ और D प्लस E माइनस जी आप जो करेंगे यहाँ से कैलकुलेशन हो जाती है। तो ये जो चेक्स की हैं, एक चीज़ हमने जो स्टार्टिंग में भी बात की थी कि जो GST डिडक्टेबल नहीं रही क्योंकि ये 2,50,000 को एक्सीड नहीं की। 2,50,000 तक तो सिर्फ हम GST डिडक्ट नहीं करेंगे, जैसे ही इसको क्रॉस कर जाएगा GST डिडक्ट हो जाएगी, जिसमें आपकी 2% रहती है। अगर CGST SGST दिया है तो 1% ईच हो जाएगी और IGST अगर दिया गया है तो वो 2% हो जाएगी। अगर CGST एक्ट देखेंगे तो उसमें 1% दिया है और वहीं पर SGST को देखेंगे एक 1% वहाँ पर दिया गया है, तो इस प्रकार टोटल आपकी 2% हो जाती है। IGST यहाँ पर टोटल 2% हो जाएगी। तो ये अगर फिगर आपको दिया है एग्रीमेंट के अमाउंट का एस्टिमेटेड वाली जो दी गई है तो ये GST के पर्पज से दी गई होती है। इसका उसके अलावा आपके इस प्रैक्टिकल में इसका और कोई भी यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रैक्टिकल का जो डिस्कशन था होता है कंप्लीट। समय समय पर जो आपके CAAO एग्ज़ाम से रिलेटेड जो मेटेरियल हम प्रोवाइड करते रहते हैं उसके लिए समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।